नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ यूपी एपीओ 2025 की कंप्लीट स्ट्रैटेजी आप कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको रेफर करनी पड़ेंगी। क्योंकि हम सबको पता है यूपी की वैकेंसीज बहुत जल्दी नोटिफाई होने वाली है। आज ही मैं देख रहा था तो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है नोटिफाई हुई हैं। तो अब नेक्स्ट नंबर जो है वो है यूपी एपीओ की वैकेंसीज को नोटिफाई करने का। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि यूपी एपीओ 2025 को आप अपने पहले ही प्रयास में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी से आप अगर अपनी प्रिपरेशन करोगे तो ही आप कर पाओगे, है ना। लास्ट में जब क्या होता है, वैकेंसी आने के बाद तैयारी करोगे तो डिफिकल्ट हो जाता है, फिर एकदम से प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो आज के सेशन में कि क्या सिलेबस रह सकता है यूपी एपीयू का, थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया है ही, टेंटेटिव आइडिया है, और उसी की लाइन लेंथ के ऊपर हमें हमारी प्रिपरेशन करनी है। तो आपको सारी डिटेल बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ से पढ़ने हैं, जीएस कहाँ से करनी है, जीके कहाँ से करनी है, करंट अफेयर कहाँ से करने हैं। सारा मटेरियल भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर और सारी डिटेल जो आपको मिलने वाली है। तो बात करते हैं यूपी एपीओ 2025 कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्रैक इन फर्स्ट टाइम। सबसे पहले बात करें तो यूपी एपीओ का जो प्रीलिम्स एग्जाम है 150 मार्क्स का होता है, राइट। जिसके अंदर 50 मार्क्स जो है एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है जो है जीके। जीके सिर्फ जीके नहीं है, इसको बाइफर्गेशन भी किया हुआ है कि जीके के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम आपसे पूछेंगे, वो भी क्लियर कट आपको बाइफर्गेशन मिलेगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। चाहे जीके के अंदर जनरल साइंस ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, करंट अफेयर्स ले लीजिए, उसके बारे में भी मैं डिस्कशंस करूंगा और कहाँ से आप जीके जो है कंप्लीट कर सकते हो। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप मान के चले और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कहीं ना कहीं बाकी सारे अदर स्टूडेंट से आगे निकालने का काम करेगा। देखो लॉ तो हर कोई पढ़ रहा है ना, उसने 5 ईयर लॉ किए, वो भी पढ़ रहा है, 3 ईयर भी पढ़ रहा है। सो लॉ में ज़्यादा कंपटीशन आप नहीं दे पाओगे किसी को भी, जबकि ये 100 मार्क्स का आता है। अच्छा खासा यहाँ पे इसका जो है वेटेज दिया हुआ है, 50 मार्क्स का जीके आता है। बट जीके ही एक ऐसा आपका एरिया मान लो, एक ऐसा सब्जेक्ट मान लो जो आपको यूपी एपीओ में बाकी बच्चों से आगे निकालने का काम करेगा, राइट। तो 150 मार्क्स का 50 मार्क्स का जीके है, 100 का लो है। पहले जीके की बात करते हैं कि जीके में स्पेसिफिक कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है यूपी एपीओ में पूछे जाते हैं। अगर मैं जीके की बात करूं, जीके की ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे जनरल साइंस है, ठीक है। जनरल साइंस के ये कितने कितने मार्क्स का आता है। जनरल साइंस है ना। करंट इवेंट्स है, करंट इवेंट्स के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं, आपको वर्ल्ड के करंट अफेयर्स भी जो हैं आपको समझने होंगे, याद करने होंगे। क्योंकि ये सब याद करने का ही, ये समझने वाली कोई चीज़ नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरली आपके जो है लेटेस्ट जितने भी करंट अफेयर हैं, कितने साल के पढ़ने हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, एक एक हर सब्जेक्ट का बताऊंगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया का इतिहास पूरा आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट, देखो स्पेसिफिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट एक पूरा अलग से टॉपिक है ना, इसको पूरा कवर अप करना है। 8 नंबर का यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी दोनों को मिला के 8 नंबर है और लास्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन जो है वो 8 नंबर है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट में मैं कह सकता हूं वो है ये 10 नंबर का है आपका करंट इवेंट एंड नेशनल। कितने टाइम के करने हैं हमें ये भी बता दूंगा अभी आपको। जनरल साइंस 8, बाकी सारे 8-8 नंबर के हैं। किसी भी एक सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे स्टार्ट करना है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इसकी बात करूं कि कहां से पढ़ना है ना, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशंस करते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यूपी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहा है या करना चाहता है, तो अभी जुडिशरी वाला के ऊपर जो है टीचर्स डे पे एक ऑफर चल रहा है कि यूपी एपीओ का कंप्लीट बैच, कंप्लीट मतलब कंप्लीट संपूर्ण बैच, जो सिर्फ 4,999 आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो जीएस है ना, जीके जो हम कह देते हैं कि 50 मार्क्स का जीके जो आ रहा है यूपी में, अलग अलग सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, है ना, देखो बैच जिसने ज्वाइन करना वो करेगा, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। इसके अंदर हिस्ट्री की बात कर लें हम लोग, हिस्ट्री है आपकी, है ना, ज्योग्राफी है आपकी, जो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं बेटा, ये सारे सब्जेक्ट्स आप कहाँ से कर सकते हो। इसको छोड़ के, एक बार इसको मैं छोड़ रहा हूँ, करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, इसको स्किप कर दीजिए। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं इन सारे सब्जेक्ट की या तो आप लूसेंट जो है लूसेंट परचेज कर सकते हो, या फिर घटना चक्कर जो है वो आप परचेज कर सकते हो। ये दो एक ऐसे रिसोर्सेज हैं
जिनसे आप पूरा का पूरा यूपी का जो जीके है वो सारा कवर अप हो सकता है आपका। चाहे उसके अंदर जनरल साइंस के टॉपिक हो, चाहे उसके अंदर हिस्ट्री हो, चाहे इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, चाहे इंडियन पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या पॉपुलेशन हो, तो सारे के सारे टॉपिक्स आप मार्केट में जाइए, शॉप वाले को बोलो कि भैया मुझे है ना घटना चक्कर दे, लूसेंट भी छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ लूसेंट भी मत लो, आप सिर्फ घटना चक्कर पढ़ लो, ठीक है, पूरा जीके। और ये यूपी एपीओ में तो काम आएगा ही आएगा, यूपी पीसीएसजे का जो एग्जाम होता है यूपी जुडिशियल सर्विसेज का, वहां पे भी आपको काम आएगा। तो आप इसको रेफर कर सकते हो, घटना चक्कर को रेफर कर सकते हो। हाँ, डिटेल्ड मिलेगी आपको, 400-500 पेजेस की एक सब्जेक्ट के ऊपर मिलेगी। अभी तो टाइम है, वैकेंसी नहीं आई है, तो घटना चक्कर आप रेफर कर सकते हो अभी के लिए, राइट। हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको मिल जाएगी, पूरा जीके जो 50 मार्क्स का है घटना चक्कर से आप अपना कवर कर सकते हो। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट, क्योंकि 150 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है आपका, 50 मार्क्स हमने कवर अप कर लिए। अब बात करेंगे जो लॉ के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं सर, उनको कैसे कवर अप करें, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है सिलेबस चेंज हो गया है आपका, राइट। पहले आपके पुराने क्रिमिनल लॉज आते थे, अब नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि लॉ के सब्जेक्ट्स जो हैं, लॉ सब्जेक्ट्स अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का जो है लॉ का पेपर होता है आपका प्रीलिम्स में, जिसके अंदर नए क्रिमिनल लॉज, चाहे उसके अंदर भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, ये तीनों सब्जेक्ट, दीज आर 3 क्रिमिनल लॉज। अब तीनों सब्जेक्ट देखोगे 30, 50, 70, 75, 75 मार्क्स का जो है सिर्फ और सिर्फ आपके क्रिमिनल लॉज आएंगे, न्यू क्रिमिनल लॉ 75 मार्क्स के। रेस्ट जो है आपका 25 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, इन दोनों को मिला के 25 नंबर का आएगा। तो हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो कहाँ रहना चाहिए बेटा, देखो, क्योंकि ये न्यू क्रिमिनल लॉज हर किसी के लिए नए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए नए हैं, हर किसी बच्चे को ये इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, देखिए अगर आप इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं कि सर फ्री में पढ़ना है, कहां पढ़े, उसके लिए एक ही ऑप्शन है, यही यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने ये तीनों सब्जेक्ट करवाए हैं कंप्लीट डिटेल वे में, नोट्स के साथ में। भारतीय न्याय संहिता की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो वन शॉट भी मैंने करवाया हुआ है। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को आप इस यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हो, जो बच्चे फ्री में करना चाहते हैं, मतलब बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा जो आपके सबसे पास है, सबके पास है, वो क्या है, वो है बेर एक्ट। बेटा बेर एक्ट्स को मतलब रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दो, न्यू क्रिमिनल लॉज के बेर एक्ट्स को रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दो, इनको मत छोड़ो। आज से अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तब जाके आपकी जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं बहुत अच्छे हो पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आपने पहले भी पढ़ा है, इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बेर एक्ट ही रेफर करो, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जितने भी लोकल लॉज हैं, चाहे यूपी पुलिस एक्ट हो, ये भी आपका बेर एक्ट से हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है, आप बेर एक्ट से कर सकते हो, राइट। तो लॉ के सब्जेक्ट्स जनरली आपको बेर एक्ट से ही करने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस बेर एक्ट से ही आते हैं और आप इजीली उनको सही भी कर सकते हो, राइट। बाकी डिटेल में कोई पढ़ना चाहता है तो आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हो, इस चैनल पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस चैनल पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, 500 क्वेश्चंस जो हैं BNS पे मिलेंगे, 500 क्वेश्चंस BNSS पे मिलेंगे, सब कुछ आपको इस YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट डिटेल्ड प्रिपरेशन करना चाहता है तो यूपी एपीयू का कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव बैच है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिमिटेड समय के लिए ये ऑफर है, वैसे तो बैच का प्राइस 20,000 कुछ है, क्योंकि कंप्लीट बैच है। आपको पता है यूपी प्रीलिम्स के सिलेबस थोड़े कम है, बट यूपी मेंस की बात करें, यूपी का एपीओ का जो मेंस होता है उसमें काफ़ी सारे सिलेबस है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो सब कवर अप हो जाएंगे आपके 4,999 में। ये कुछ ही समय के लिए ये ऑफर चल रहा है टीचर्स डे पे, अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अब देखो हमें हमारा स्टडी टाइम टेबल कैसा होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से हम लोग पढ़ें सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए बेटा, देखिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। जब मैं आपको लॉ सब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ, है ना, लॉ सब्जेक्ट्स आपके क्रिमिनल लॉ से ही स्टार्ट करेंगे हम, 3 क्रिमिनल लॉज, और साइड में हमारा जीके है ना। एक लॉ का सब्जेक्ट उठा लो आप, सबसे पहले उठा लो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, लेंदी है, राइट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। डेली करंट अफेयर्स आप यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हो, करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल, और कितने टाइम के करने ये भी बता देता हूँ। लास्ट 1 ईयर के, मतलब आप 1 जनवरी 2024 से पढ़ने स्टार्ट कर दो, 1 जनवरी 2024 से टिल डेट तक आप, ये तो डेली आपको करना ही करना है। इसके साथ में कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, चाहे हिस्ट्री उठा लो आप, जो भी आपको ठीक लगता है, हिस्ट्री उठा लो, है ना, हिस्ट्री के साथ में पढ़ते रहो। तो
जीके के 2 टॉपिक चलेंगे, डेली करंट अफेयर ये तो मतलब रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है इसको, चाहे आप 1 घंटा करें चाहे आधा घंटा करें। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 1 घंटा तो डेली इसको कर लीजिए और 1 घंटा आप डेली हिस्ट्री को दे दीजिए, 1 घंटा हिस्ट्री को दे दीजिए। ये चलता रहेगा रेगुलर, ये 30 मिनट्स पे भी आ सकता है इसका टाइम, जिस दिन कम हुए उस दिन 30 मिनट्स कर लीजिए, इसको 1 घंटा दे दीजिए। और यहाँ पे भी 1 आवर, ठीक है, रेगुलर। तो मोटा मोटा मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 से 4 घंटे आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाए आपका, तो फिर आप भारतीय न्याय संहिता स्टार्ट करना, भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि इसके बाद यही लेंथीएस्ट है और अच्छा खासा स्कोर भी इसका 30 मार्क्स का ये आएगा, है ना। तो फिर आप इसको करें। करना कहाँ से, मैंने बता दिया आपको, बेरेक्स से। सिर्फ बेरेक्स से पढ़ते रहो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहो, है ना, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर बेसिस पे 10-15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इसके बाद जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल्कुल लास्ट में, इसकी तो 1 शॉट वीडियो भी मिल जाएगी इस यूट्यूब चैनल पे आपको, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस करवाए हैं। अगेन ये तीनों सब्जेक्ट के ऊपर आपका अभी फोकस रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वगैरह अभी मत पढ़िए, उसको लास्ट में पढ़ लेंगे जब वैकेंसीज नोटिफाई होंगी। अभी के लिए इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छे से। करंट अफेयर तो डेली पढ़ो, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर की क्लासेस मिलती है। और करंट अफेयर अगर आपको किसी एक रिसोर्स से पढ़ना है तो एक है ना प्रतियोगिता दर्पण आती है, पीडी जिसको हम बोलते हैं, प्रतियोगिता दर्पण आती है, ईयरली मैगजीन है, हिंदी में भी आती है इंग्लिश में भी आती है। उस ईयरली मैगजीन को आप परचेज कर लो, लास्ट 1 ईयर की ले लो, आराम से बैठ के पढ़ते रहो, रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। क्योंकि बेटा करंट अफेयर 101% ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में आप ठीक नहीं कर पाओगे, और 10 नंबर का करंट अफेयर आएगा, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से 5-6 क्वेश्चन आपके, 6 या 7 क्वेश्चन आपके नेशनल के आएंगे, 3-4 क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल के आएंगे। तो राइट टाइम है। देखो आपको भी पता है इस चीज़ का कि जिस दिन वैकेंसी नोटिफाई हो जाएंगे ना, उस दिन हाथ पांव फूल जाते हैं हमारे, हम लोग घबरा जाते हैं कि अब कैसे करें। सो दिस इज द राइट टाइम। यूपी एपीओ की 100% वैकेंसीज आ रही हैं। अभी मैंने रिसेंटली भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि वैकेंसीज 100% आ रही हैं। कब आ रही है, पॉसिबिलिटीज ये है कि आपकी नवंबर में देखने को मिल सकती है, अक्टूबर में देखने को मिल सकती है, लेकिन इस साल में आपकी यूपी एपीओ की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी 101%। मैंने हरियाणा ईडीए के टाइम पे भी कहा था कि बेटा आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, है ना। प्रिपरेशन में जो लग गया वो ऑब्वियस सी बात है सबसे आगे निकल गया, तो तैयारी कर लो, राइट। और हेल्प चाहिए हमारी तो यहाँ पे ऑन टीचर्स डे के ऊपर आपका 80% डिस्काउंट भी चल रहा है जुडिशरी वाला पे। यूपी एपीओ का जस्ट अभी हमने बैच लॉन्च किया है, इसकी क्लासेस अभी 15 तारीख से स्टार्ट होंगी, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं है, 15 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आप यूपी एपीओ बैच ज्वाइन कर सकते हो मात्र 4,999 में, 4,099 में। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो भी है इसी चैनल पे, उसको भी चेकआउट कर लीजिए। कंप्लीट यूपी एपीओ की तैयारी करवाएंगे हम लोग आपकी, और टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर फिर भी ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। या पीडब्ल्यू ऐप जो है, गूगल प्ले स्टोर से पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे लॉगिन कर लेना, हमारी टीम आपसे कॉल पे बात कर लेगी, राइट। तो व्हाट आर यू वेटिंग, जाइए ज्वाइन करें। अगर ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, ज्वाइन नहीं करना है तो बेटा सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सेल्फ स्टडी तो कर ही सकते हो ना, इसके लिए तो कोई पैसा नहीं लगता है, ये तो फ्री में होती है। तो सेल्फ स्टडी अपनी स्टार्ट कर दो, राइट। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, 100% जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें सो डैट उनको भी आइडिया लगे कि कहाँ से क्या पढ़ना है। रिसोर्सेज यही हैं, यहीं से पढ़ो, है ना। कम रिसोर्सेज यूज करो लेकिन उसको ज़्यादा रिवाइज करो, रिविजन ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।